बिहार बदलाव सभा के तहत ही बिहार बदलाव नुमाइंदगी मुस्लिमों के लिए, जन अल्पसंख्यक लोगों के लिए प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के द्वारा एक सभा रखी गई, जिसमें श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी के जरिए मजबूती से उनके समर्थकों द्वारा उपस्थिति इसमें दर्ज कराई। हम उनसे जानते हैं कि इस सभा के द्वारा जन स्वराज या इनके समर्थक या ये क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं। देखिए, आज की यह जो सभा थी माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा पार्टी के द्वारा आयोजित की, और यह सभा बिहार में जो माननीय प्रशांत किशोर जी मोदी सभा जो कर रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा से पूरे बिहार में जन सैलाब उमड़, और यह भी तय है कि आने वाले दिनों में जन स्वराज की सरकार बनेगी। पश्चिम चंपारण जिला के मुसलमानों की आज यह बैठक बुलाई गई थी बेतिया के प्रेक्षागृह में, और उस बैठक में माननीय प्रशांत किशोर जी ने अपने बातों से लोगों को बताया कि आप जो भाजपा के डर से राजद को वोट दे रहे हैं, तो आज के पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प के अभाव में आप भाजपा को हराने के लिए 20 वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं, और भाजपा आपसे आप हराने के चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हार रही है। और ऐसी परिस्थिति बिहार में बदली हुई है कि भाजपा के डर से राजद और राजद के डर से लोग भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव के लिए यह बनी हुई है, और जन स्वराज पार्टी का जो 5 संदेश है, बिहार में विकास कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, महिलाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी होगी, इसके लिए यह पार्टी बनी हुई है। तो पूरे बिहार के मुसलमानों से आज बैठक में आग्रह भी किया गया है कि बिहार में तो जन स्वराज की सरकार बननी तय है, लेकिन इस सरकार बनाने में आप सहयोग करें, आप कंधा लगाएं, और आप कंधा लगाएंगे तो और जन स्वराज को ताकत मिलेगी, और बिहार से इस देश पर भी कब्जा करने का शंखनाद होगा, और इसके बाद यूपी पर भी हम लोग चढ़ाई करेंगे। इसी के लिए आज यह बैठक हुई। हम आपसे जानना चाहते हैं श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी कि प्रशांत किशोर जी किसी भी अपनी बदलाव सभा में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा या फिर रोजगार ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन जब वो मुस्लिम साथियों के साथ मिलते हैं तो उनके पूरे भाषण में 30 मिनट के दौरान कोई भी इस तरीके की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ मुसलमान भाइयों को समीकरण सिखाया समझाया जाता है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम साथियों को इतना झकझोरने के बावजूद भी उनको अपनी शिक्षा से बढ़कर अपना समीकरण ही याद आता है? देखिए, मुस्लिम साथियों को मन में यह बैठा हुआ है भाजपा को कैसे हटाया जाए, और भाजपा के लोग भी उनकी भाषा, उनका कार्यकलाप भी मुस्लिम विरोधी दिखाई देता है। तो उन लोगों के मन में बैठा है, उन लोगों के मन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बाद में दिखाई देता, पहले हम भाजपा को कैसे हराएं यह दिखाई देता। लेकिन प्रशांत जी कहते हैं कि आप हमारे साथ आइएगा तो दोनों होना तय, भाजपा का भी सफाया होगा, और आपके बच्चों का विकास भी होगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, रोजी रोजगार भी आपको मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को वे अपने असर से भी बताए, और यह भी बताए कि आप वोट दें या नहीं दें, सरकार भी बनना तय है। उन्होंने आंकड़ा भी बताया कि अभी भी भाजपा जो सरकार सत्ता में है, तो उनको 40% से कम ही वोट पर वे बिहार और देश में सत्ता में है। तो इस बिहार और देश में 80% हिंदू लोग रहते हैं, 40% लोग भाजपा के विरोध में ही वोट देते हैं। तो वह 40% वोट आज विकल्प उन लोगों के पास जो नहीं था, तो वो मजबूरी में राजद को या भाजपा को वोट देते थे। वह 40% वोट जन स्वराज की ताकत को लोगों ने समझ लिया है, और वह 40% हिंदू वोट जन स्वराज को मिलने जा रहा है। उसमें इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। आप वोट दें या न दें, आपकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है विधानसभा में टिकट देने की, पार्टी आपको 40 सीट आपका बन रहा है, पार्टी आपको 40 सीट पर चुनाव लड़ाएगी, आपको सत्ता में भी भागीदारी देगी, आपके बच्चों को शिक्षा रोजगार देगी, और भाजपा को भी भगाने में कामयाब होगी। इसी बात को लेकर के, और उम्मीद है कि आज के बैठक के बाद मुसलमानों को यह इस बात लगा है कि प्रशांत जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हम आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आप लोग का फोकस जो है पूरी तरीके से अभी बिहार में है। अभी बिहार के विकास, रोजगार बहुत बड़ा एक रोड मैप है, जिसके तहत आप शिक्षा, रोजगार सब कुछ सुधारना चाहते हैं। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इसके बाद हम यूपी या अन्य प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने या फिर वहाँ पर अपना प्रयास करेंगे। तो आपका जो पूरा फोकस है वो बिहार को रह ही नहीं पाएगा। आप कैसे बिहार को 100% अगले 5 साल के लीजिएगा? अगर आप जीत जाते हैं तो आप तो यूपी या अन्य राज्यों में चले जाइएगा देश के लिए। देखिए, बिहार में सरकार बनने के बाद जन स्वराज पार्टी के जितने विधायक बनेंगे,
जो मुख्यमंत्री बनेंगे वे बिहार में जो नीति बनाई गई है, पार्टी के द्वारा संविधान बनाया गया है, उस नीति और पार्टी संविधान का काम करेगी। और माननीय प्रशांत किशोर जी का हाथ पूरे देश में, उनका हाथ बहुत लंबा है और देश में भी लोग हैं। और यहाँ सरकार बनाने के बाद देश पर चढ़ाई करना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी हटाना है, भाजपा को भी भगाना है। इसके लिए उनका लक्ष्य है कि बिहार के बाद हम यूपी पर चढ़ाई करेंगे और यूपी में भी हम योगी सरकार को हटाएंगे। और जब दोनों जगह हम स्टेट में काबिज हो जाएंगे तो इसी आधार पर पूरे देश में पार्टी आगे बढ़ जाएगी और हम काबिज हो आप जाएंगे। विधायक के दावेदार हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता, आप विधायक बन जाइएगा तो आपको जमीनी समझ राजनीति की आपको, और फिर आप विधायक का मजबूरी होगा कि आपको यूपी भी जाना पड़ेगा। तो आप इस बात को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जरूर जो है कहीं ना कहीं बिहार के लिए ईमानदार प्रयास में बिहार से बाहर जाने में आप लोगों को कुछ कमी होगा। देखिए, आज जो बिहार में पार्टी बनी है तो बिहार में जितने भी लोग अभी नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को किसी भी दूसरे स्टेट से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसी तरह से यूपी में जब पार्टी खड़ा होगी तो वहाँ के लोग वहाँ काम करके वहाँ खुद सक्षम होंगे। हम लोगों की ज़रूरत यूपी जाने की नहीं होगी। हम लोगों की ज़रूरत बिहार की विकास कैसे हो और बिहार के लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिले, पार्टी का जो नीति सिद्धांत है वह सिद्धांत पर अमल कैसे हो, इस काम को हम लोग करेंगे। अधिक है कि आप विधायक और उप मुख्यमंत्री आप ही का होगा। एकदम 100% सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी जन स्वराज का बनेगा, इसमें कोई रोक इसको नहीं सकता। और आप समर्पित हैं जन स्वराज के लिए आगे आने वाले लंबे समय के लिए। मेरा जीवन आज के बाद से, जिस दिन से मैं जन स्वराज में आया हूँ, अंतिम दिन तक मैं जन स्वराज के साथ रहूँगा, चाहे जो परिस्थिति बने। चलिए थे हमारे साथ श्री नंदकिशोर कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी सरकार की नीति, आज के सभा के बारे में और आगे आने वाले भविष्य के बारे में पूरी तरीके से अपने को जन स्वराज को समर्पित कर बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए बेहतरी हो, इसके लिए उन्होंने आपसे बात किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।